श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण 5वां सर्ग। इस सर्ग का विषय है कि इस विश्व का मूल मन है, मन का मूल परमात्मा है, परमात्मा ही मन समस्त जगत का मूल तत्व है। इस विषय का वर्णन किया जाएगा। राम जी पूछते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, इस मन के भ्रम में परमार्थ भूत मूल क्या है? यानी जो भ्रम रूप मन है, इसका मूल तत्व क्या है? भगवान, माया में यह मन कहाँ से और कैसे उत्पन्न हुआ है? अगर हमें पता चल जाएगा कैसे उत्पन्न हुआ है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो उसे वापस वैसे शांत भी किया जा सकता है। हे प्रभु, मन की उत्पत्ति किससे हुई है यह मुझसे संक्षेप से कहिए, अनंतर अवशिष्ट वक्तव्य को भी कहिए, यानी इससे इतर जो विज्ञान है वो भी कहिए। भाव यह है कि आदिभूत मन के मूल का परिज्ञान हो जाने पर सबके मूल का परिज्ञान हो जाएगा, क्योंकि जितने भी वस्तुएं हैं वो सब मन में। मन का मूल पता चल गया तो समस्त वस्तुओं का मूल आपको ज्ञात हो जाएगा, और मूल प्राप्त हो गया तो धड़ अपने आप प्राप्त हो जाता है। जहाँ मूल जावेगा, जहाँ पृथ्वी जावेगी, वहां पृथ्वी बने हुए सारे मकान भी जावेंगे। जहाँ जल जावेगा वहां लहर भी जावेगी, बिलबुला भी जावेगा। इसके लिए मन के मूल को हस्तगत कर लो तो मन हस्तगत हो जाएगा। मन हस्तगत हो गया तो संपूर्ण जगत हस्तगत हो जाता है। वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, महाप्रलय अवस्था में जगत के अति सूक्ष्म रूप से स्थित होने के कारण अपने कार्य में असमर्थ होने पर संपूर्ण दृश्य वर्ग की सृष्टि से पहले जगत निर्विक्षेप अवस्था में अवस्थित रहता है। यानी कि जब महाप्रलय की समय होता है तो उस समय तो कार्य है नहीं, सिर्फ कारण ही है। तो जो जगत है वो अति सूक्ष्म रूप में स्थित है। स्थूल रूप में उसकी उपलब्धि नहीं होती, लेकिन सूक्ष्म रूप में वो रहता है, क्योंकि वहां कारण जगत तो रहता है। जैसे सुषुप्ति में कारण तो है, बीज तो है, वृक्ष भले नहीं। जैसे बहुत गर्मी पड़ती है तो सारी घासें सूख जाती है, ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन बारिश होती है तो सब जंगल खड़ा हो जाता। तो यानी कि कार्य में असमर्थ होने पर भी संपूर्ण दृश्य वर्ग सृष्टि के पहले निर्विक्षेप अवस्था में शेष रहता है। यानी कि उसमें विक्षेप नहीं है, या यूं कहूं कि स्फुरण नहीं है, इसके लिए कोई दृश्य प्रकट नहीं होता। उस समय स्वयं ज्योति अजन्मा प्रकाशमान आनंद घन सदा सर्वशक्तिमान देवाधिदेव अविनाशी केवल परमात्मा ही रहते हैं। जैसे लहर नहीं है तो जल तो है। भाई प्रकाश किसी पे टकरा नहीं रहा है तो कोई आकृति तो नहीं दिख रही, लेकिन प्रकाश तो है। प्रोजेक्टर चालू नहीं किया गया, कोई दृश्य दिख नहीं रहा पर्दे पर, लेकिन पर्दा तो है। ठीक है, वैसे ही कहते हैं वह स्वयं ज्योति है, उसको प्रकाशित होने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती। यानी मन में जो प्रकाश है वो आपसे है। मन में स्वयं का प्रकाश नहीं, बुद्धि में भी स्वयं का प्रकाश नहीं। आप स्वयं प्रकाश हो, तो आपका अनुभव है ना। आपको अपने आप का बोध होने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। जो आपका वास्तविक में है, सबसे पहले आप हो ना। स्फुरन है तो उसका मतलब है कि स्फुरन को जानने वाला पहले है, बाद में स्फुरन है। तो यानी जो ज्ञान सत्ता है वो पहले हुई ना, उसी को स्वयं ज्योति कहते हैं। जो सदा अपरोक्ष है लेकिन कभी दृश्य नहीं होता। अवेदत्वे सति अपरोक्षत्वम स्वयं प्रकाश करतुम। स्वयं प्रकाश का ही लक्षण होता है। नित्य परोक्ष तो है, लेकिन कभी इदम रूप से कभी उसका ज्ञान नहीं होता, कभी दृश्य नहीं होता।
अविनाशी है और आनंद घन है, सर्वशक्तिमान है, देवों का देव है, वह परमात्मा है, उस समय शेष रहता है। देखो यह बात बतलाने का एक अर्थ और है कि अगर आपको बोध प्राप्त करना है तो आपको सृष्टि के प्रारंभ में जाना पड़ेगा। बोले वहां तो हम जाने से रहे, सृष्टि पता नहीं कितने काल पहले बनी होगी, तो हमारे पास ऐसी कोई विद्या तो है नहीं कि हम पूर्व काल में जा सके। नारायण पूर्व काल में नहीं जा सकते तो आप आगे तो जा सकते हो, जब प्रलय होगी। वृत्ति के प्रारंभ में नहीं जा सकते, लेकिन वृत्ति के अंत में तो जा सकते हैं। अरे भाई, हम जन्म अपना नहीं देख सकते, लेकिन मृत्यु तो देख सकते हैं। जन्म के समय मान लो हम हमारा ज्ञान जागृत नहीं था, तो हम अपने आप को पृथक अनुभव नहीं कर पाए, लेकिन हम कल्पित मृत्यु खड़ी करके उसका अनुभव तो कर ही सकते हैं कि हम मृत्यु से परे। भाई, हमने जन्म में ज्ञान पाया, इस जन्म में तो जन्मते के समय अपना ज्ञान ही थे, लेकिन ज्ञान पा लिया तो मृत्यु के समय तो ज्ञानवान है। वही बात है कि भाई वृत्ति जब उपजी, ठीक है, हम असावधान थे, लेकिन अब हम वृत्ति को लीन कर सकते और उसमें सावधान रह सकते। यानी सृष्टि के अंत में नहीं जाना है, सृष्टि मन रूप है, मन के या मनोवृत्ति के अंत में जाना है। मनोवृत्ति का अंत जिसमें घटित होता है वही सत्य है, या उसको जो जानता है वही सत्य है। जिसकी आत्मा आदि संज्ञाएं स्वाभाविक नहीं है किंतु कल्पित है, जिससे वाणियां भी निवृत्त हो जाती हैं, जिसे जीवन मुक्त लोग महात्मा कहते हैं। अर्थात आत्मा आदि संज्ञाएं अनारोपित स्वरूप से उत्पन्न नहीं है, आरोपित धर्म से उत्पन्न है। यानी उसे आप आत्मा कहते हो या अपना मैं कहते हो, जो अंतःकरण में प्रतिबिंबित होता है, तो वह भी आरोपित है। अंतःकरण के कारण आप उसे आत्मा कहते हो, वास्तव में तो परमात्मा है। आत्मा तो कोई होता ही नहीं है, सब परमात्मा ही होता है ना। इसके लिए यहाँ पे आत्मा शब्द को प्रश्नवाचक चिन्ह में रखा हुआ है। जिसे सांख्य दर्शन मानने वाले पुरुष कहते हैं, वेदांती ब्रह्म कहते हैं, विज्ञानवादी अत्यंत निर्मल केवल क्षणिक विज्ञान रूप कहते हैं, जिसे शून्यवादी शून्य कहते हैं। वही वास्तविक तत्व है। चाहे कोई कुछ भी बोल दो, हमें तो पता है ना कि तुम क्या बोल रहे हो। तुम भले उसको शून्य बोलते हो, हमारी दृष्टि में तो ब्रह्म है। सांख्यवादी की दृष्टि में उसको दृष्टा रहता है, और विज्ञानवादी की दृष्टि में उसे केवल विज्ञान कहते हैं। भाव यह है कि सभी वादियों के अपने अपने बुद्धि वैभव से कल्पित विविध सिद्धांतों का विषय वही है। यानी कि जितने भी वादी हैं अपने अपने बुद्धि से उसी सिद्धांत का कथन करते हैं। सबके अधिष्ठान भूत उस परमात्मा के विषय में किसी को भी विवाद नहीं है। यानी कि जिसने ऐसा जान लिया कि सबका अधिष्ठान भूत परमात्मा वही है, तो अब उसको विवाद नहीं है। लेकिन जिसने नहीं जाना वो तो झगड़ेगा। कोई सातवें अरस पे कहेगा, कोई किसी को कहेगा, कोई किसी को कहेगा। वो लोग दूसरे को मानते हैं, जानते मानते कुछ नहीं। विभिन्नता कब उत्पन्न होती है? विभिन्नता बुद्धि के मत में है, बुद्धि के प्रकाशक में विभिन्नता नहीं है। अरे भाई, बुद्धि को जो जानता है, जो तुम्हारी बुद्धि को जानता है, वही मेरी बुद्धि को भी जानता है। सिर्फ वो बुद्धि को मैं जानता हूं ये अहंकार छोड़ दे। सिर्फ जाने, अहंकार ना करे तो ब्रह्म है। जब जाने और अहंकार कर ले तो ये अहंकार बन जाता है, प्रमाता बन जाता है, जीव बन जाता है।
जो ज्ञान सत्ता है वो जानती जरूर है, लेकिन वो कभी कहती नहीं है कि मैं जानती हूँ, क्योंकि कहने पर उसे कुछ स्वीकार करना पड़ेगा। जो सूर्य के प्रकाश का भी प्रकाशक है, सदा सत्य बोलने वाला, सत्य मनन करने वाला, भोक्ता दृष्टा करता है। यानी वो जो तत्व है वो सूर्य का प्रकाश का भी प्रकाशक है, मतलब यह प्रकाश है, ये भी ज्ञान उसी की सत्ता से होता है। सदा सत्य बोलने वाला है, तो भाई वो सत्ता तो बोलती नहीं है, तो ऐसे कैसे कहा जाता है कि वो सत्य बोलने वाला है? कि जब भी तुम उसको पहचानोगे तो तुमको यही अनुभव होगा कि वही सत्य है। तो सत्य बोल रहा है ना, लेकिन वो मुंह से नहीं बोलता, अनुभव से बोलता है। वो बोलता है मैं ज्ञान हूँ, वो बोलता है मैं आनंद हूँ, बोलता है मैं शांत हूँ। तो सत्य बोल रहा है, क्योंकि उसका बोलना कभी मिथ्या नहीं होगा। सत्य मनन करने वाला है, यानी उसकी तरफ जो दृष्टि रखेगा वो सत्य का मनन करेगा। अब यहाँ कहते हैं कि भोक्ता भी वही है, दृष्टा भी वही है और कर्ता भी वही है, और इन तीनों को हटा दो तो भी वही है। अब तुम कहाँ खड़े होकर देखते हो उसको वैसा ही रूप दिखाई देता है। जैसे कोई व्यक्ति बाहर खड़ा है, आप घर में बैठ करके उस व्यक्ति को देख रहे हो, तो आपकी खिड़की पे हरे रंग का कांच लगा है, तो व्यक्ति व्हाइट भी पहने हुए है तो भी आपको हरा हरा देख रहा है। तो उसको भोक्ता कब दिखाई देता है? जब आप कमरे में बैठे और भोक्तापन रूपी कांच लगा है तो आत्मा भोक्ता दिखाई देता है, कर्तापन रूपी कांच लगा है तो कर्ता दिखाई देता है। जैसे तुम हो तुम वैसे ही उसको देखते हो। हाँ, इसलिए तो बोलते हैं कि जब तुम अपने निर्मल स्वरूप को पहचानते हो तभी तुम गुरु की महिमा को भी समझ पाते हो। भाई जब तुम अपने अकर्तृत्व को पहचानते हो तभी तो गुरु को अकर्ता देखते हो, अभोक्ता देखते हो, अपरिच्छिन्न देखते हो। जब तुम अपने को पहचान ही नहीं पाते तब गुरु जी को थोड़ी देर के लिए मानते हो, फिर वहीं चले जाते हो जहां तुम हो। गुरु जी ने सत्संग में कहा हुआ है कि शिष्य ज्यों ज्यों ऊंचा उठते जाता है त्यों तुम अपने गुरु की महिमा को पहचानते जाता है। प्रारंभ में तो सिर्फ मान रहा, तो जान मान नहीं रहा, और मानने का कोई ठिकाना नहीं है। बुद्धि सात्विक है तो अच्छी बात है, जिस दिन तमो बड़ी होगी उसे फरियाद करेगा, विरोध करेगा। लेकिन जिसने तत्व को जान लिया वहां विरोध की तो संभावना ही नहीं, क्योंकि वो स्वयं है, स्वयं से कभी विरोध नहीं होता। जगत में सर्वदा विद्यमान होता हुआ भी असत कर देने वाली अविद्या से आवृत्त होने के कारण पामर पुरुषों की दृष्टि में जो असत्य है, जो देह में स्थित होने पर भी अविद्यावृत्त होने के कारण पामरों की दृष्टि में दूर स्थित है। यहाँ पे पामरों की दृष्टि का वर्णन किया गया है, यानी वो जगत में सब जगह विद्यमान है, ध्यान से देखोगे तो उसकी सत्ता का बोध होता है, लेकिन पामर व्यक्तियों को उसे असत लगता है। बोले हमें परमात्मा तो देखता ही नहीं। अरे परमात्मा नेत्र से थोड़ी देखता है, समझ से देखता है। बिना समझ के दिखेगा क्या? क्योंकि वो दृश्यात्मक नहीं दिखता, बोधात्मक दिखता है कि वह बोध में हो। यहाँ पे वही बात कह रहे हैं कि देह में स्थित होने पर भी, अबे देह के भीतर नहीं है परमात्मा, जो बाहर भीतर सब जगह है, तो भीतर भी तो हुआ ना। लेकिन जो पामर है, पामर मतलब जिनकी दृष्टि विषयों में आ सकते हैं उनको पामर कहते हैं। जो नश्वर की प्राप्ति में ही मरने को तैयार है वो पामर कहलाता है। बोले इसका कुछ नहीं, हम यही खप जाएंगे। और तो देह में होते हुए भी उनको देह में वो अनुभव में नहीं आता। सूर्य से उजाले की भांति जिससे वह चैतन्य रूपी प्रकाश होता है, सूर्य से किरणों के सदृश जिससे ब्रह्मा विष्णु आदि देवता उत्पन्न होते हैं,
एवं सागर से अनंत बुद्बुद किनाए जिससे कोटि कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। हाँ, पामर व्यक्ति उसे नहीं जानते, जो विवेकी है, विचारवान है, मननशील है, वो उसको जान पाते हैं। जैसे सूरज से किरणें निकलती हैं, ऐसे चैतन्य से ज्ञान निकल रहा है। जैसे पानी की लहर से बुलबुले निकलते हैं, वैसे उससे अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकाशित हो गए। जैसे नदी नाले आदि का जब महासागर में ही गिरता है, वैसे ही संपूर्ण दृश्य पदार्थ प्रलय द्वारा जिसमें विलीन हो जाते हैं। जो दीपक की नाई अपना और अपने में कल्पित अन्य अन्य पदार्थों का प्रकाशक है, वही आत्मा है। जैसे नदी नाले का सारा जल कहाँ जाएगा? समुद्र में गिरेगा। ऐसे आपकी जितनी भी मनोवृत्तियां हैं वो किसमें शांत होती हैं? जिसमें शांत होती हैं वही तो तत्व है। जैसे दीपक दूसरी वस्तुओं को प्रकाशता है, वैसे वो जितनी भी वस्तुएं हैं अन्य अन्य सब का वही प्रकाशक है। पहले वाक्य में अधिष्ठान की तरह बोध कराया और दूसरे में प्रकाशक की तरह। जो आकाश में नाना शरीरों में, पत्थरों में, जलों में, लताओं में, धूलिकणों में, पर्वतों में, वायु में, पाताल में, सब जगह स्थित है, वही तो आत्मा है। तो ध्यान से देखो, तो क्या आपको पत्थर में दिखता है? नहीं दिखता तो देखिए, जहां पत्थर है वही देखिए, वहां से नजर मत हटाइए। देखिए ये पत्थर है, बोले हाँ, बोले कैसे पता चलता है कि ये पत्थर है? तो वो नेत्र क्या बोलता है कि मैंने देखा यह पत्थर है, इसके लिए ये पत्थर है। हाँ, तो मन क्या कहता है? मैं नहीं होता तो है नेत्र तो क्या देखता, इसके लिए मैं कहता हूं यह पत्थर है, इसलिए यह पत्थर है। हाँ, तो बुद्धि क्या कहती है? मैं निर्णय नहीं देती तो मन भी तो क्या देख पाता? तो 1 मिनट में कितनी वृत्तियां बना देता। निश्चय मेरा है, ये पत्थर है तो पत्थर है। तो उसके पीछे जो प्रकाशक सत्ता है वो कहती है कि ठीक है, तुम लोग है ना, मैं तुमको सत्ता देना बंद कर दूं, तुम देखो पत्थर है कि नहीं है। तो जहां पत्थर है वही नेत्र है या नेत्र दृष्टि है। जहां नेत्र दृष्टि है वही मन है, जहां मन है वही बुद्धि है, जहां बुद्धि है वही बुद्धि का प्रकाशक। तो जहां पत्थर है वहां क्या मिल गया? बुद्धि का प्रकाशक। ज्ञान सत्ता नहीं हो तो किसी का ज्ञान थोड़ी। जो अपने व्यापार में उद्यत पुरस्टक को, पुरस्टक का क्या अर्थ होता है कि जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 तन्मात्राएं हैं, 5 प्राण हैं, अविद्या, कामना और कर्म है, ये 8 चीजें मिलकर के पुरस्टक बनाते। हाँ भाई, सूक्ष्म शरीर पुरस्टक। बाहर भीतर अपने चैतन्य की व्याप्ति से चैतन्य युक्त करता है, जिससे मूक की नाई जड़ से लाए मानो ध्यान में बैठी है। यानी यह जो पुरस्टक है वही चेतना का अनुभव कराता है। अगर पुरस्टक ना हो तो ऐसा लगता है कि सब जड़ ही है, सब ध्यान में ही बैठे हुए। चेतनों की चेतना में वही कारण, जितनी वस्तु चेतन दिखाई देती उनमें कारण क्या है? हाँ, या पुरस्टक कह दीजिए, या पुरस्टक का जो अधिष्ठान है वो कह दीजिए। पर्वतों को जिसने ठोस रूप दिया है, जल को जिसने तरल बना रखा है, जिसने अपने वशीभूत सूर्य को दीपक अर्थात प्रकाशक बना रखा है, वही तो परम सत्ता है। भाई सूर्य को किसने खड़ा कर रखा? सुबह उठो तो उस सत्ता को प्रणाम करो, आश्चर्य करो, है ना। अरे भाई
तुम बॉटल भी ऐसे उठा के रखो तो हवा में स्थिर नहीं रह पाए। और उसने तो सूर्य को उठा के आकाश में लगा दिया है बिना किसी सहारे के। समर्थ सत्ता होगी, यही तो प्रमाण है। धरती पे देखो, ध्यान से देखोगे तो परमात्मा के होने पर एक आपको अनुभव होने लगेगा। कोई क्रिया दिखाई नहीं देती, लेकिन ध्यान से देखो छोटे छोटे अंकुर निकल रहे। मिट्टी में ढूंढोगे तो कुछ हरा रंग कहीं नहीं है, लेकिन अंकुर निकलता है हरे रंग का। कैसे चेतना भीतर पड़ी हुई है, चेतन है ना। जैसे क्षीण न होने वाले जल से भरे हुए मेघ से मूसलाधार वृष्टि होती है, वैसे ही कभी क्षीण न होने वाले आनंद से परिपूर्ण जिस परम तत्व से चित्र विचित्र संसार रूपी मूलाधार वृष्टि होती है, वही परम तत्व है। जैसे मेघ से पानी बरसता है, ऐसे चैतन्य रूपी परम तत्व से सृष्टि बरसती है। यानी समस्त सृष्टियों का स्रोत वही है। जैसे मरुभूमि में कभी दिखलाई देने वाला, कभी छिप जाने वाला मरु मारीचिका जल स्फुरित होता है, वैसे ही जिस अति विस्तार युक्त व्यापक तत्व में आविर्भाव तिरोभाव में त्रिभुवन रूप लहरें स्फुरित होती हैं, वही तो परम तत्व है। जैसे दिन है तो जल प्रकट हो जाता है, रात है तो मरुस्थल में जल गायब हो जाता है। टार्च मार के देखोगे रात में तो जल नहीं दिखेगा, टार्च की रोशनी से जल नहीं बनता। टार्च की रोशनी मारोगे तो रेती रहती। ऐसे ही उस परम सत्ता में सृष्टि का आविर्भाव भी होता है, यानी मन के होने पर आविर्भाव हो जाता है, मन के ना होने पर तिरोभाव हो जाता है। प्रकाश तो सदा ही रहता है। पृथ्वी पे जब प्रकाश पड़ता है तो दिखता है। प्रकाश सदा से है, उसमें वृत्ति बनती है तो वृत्ति दिखती है। ऐसा नहीं है कि वृत्ति पहले से है फिर बाद में प्रकाश पड़ता है। प्रकाश तो है। प्रपंच रूप से विनाशी और स्वरूप से अविनाशी जो सब प्राणियों के अंदर स्थित है, वही तो परम सत्ता है। प्रपंच के रूप से देखोगे तो विनाश हो रहा है उसका, और स्वरूप की दृष्टि से देखोगे तो अविनाशी है। सूक्ष्म होने के कारण भीतर वक्त और अति महत्तम होने के कारण सबसे अतिरिक्त निष्प्रपंच रूप से अवशिष्ट जो भी सब पदार्थ विद्यमान है, वो सब उसी में विद्यमान है। यानी सूक्ष्म है तो भीतर स्थित है, और स्थूल है तो बाहर स्थित है, और दोनों ही उस परम सत्ता में स्थित है। माया ही लता है, वह चिदाकाश में निशुद्ध चैतन्य में उत्पन्न हुई है। चित्त ही उसकी जड़ है, इंद्रियां उसके पत्ते हैं, और कोटि कोटि ब्रह्मांड उसके सुंदर फल है। यानी ये समझ लीजिए कि चिदाकाश रूपी एक खेत है, अब उसमें जो है माया रूपी लता है, और चित्त जो है उस माया रूपी लता की जड़ है, और इंद्रियां उसके पत्ते हैं, और कोटि कोटि ब्रह्मांड उसके सुंदर फल है। अगर समष्टि रूप से ले लो तो कोटि कोटि ब्रह्मांड हो गए, अगर व्यष्टि रूप से ले लो तो कोटि कोटि कल्पनाएं हो गई। आपके भीतर जो कल्पनाएं हैं वो उनका कारण मूल रूप से चित्त है। चित्त में से जो ता है, आधा ता, वो निकाल दिया गया तो तुम चैतन्य हो। उस आधे ता का नाम ही क्या होता है? दृश्यात्मक संस्कार। चित्त में से दृश्य के संस्कार निकाल दो, कह दो कि दृश्य के संस्कार में मिथ्या है,
कल्पित है, दुख रूप है, अब मुझे इनकी जरूरत नहीं। जिस क्षण तुम अपने चित्त से इन संस्कारों को पृथक कर देते हो, उस समय तुम मुक्त हो। इन्हीं संस्कारों में देहात्म बुद्धि भी तो है। वह माया रूपी लता वायु रूप जिससे परिचालित होती है, जो चैतन्य रूपी मणि प्रत्येक देह रूपी पेटी में प्रकाशित होती है, और चंद्रमा में किरणों की नाई जिसमें अनेक जगत स्फुरित होते हैं, वो वही परम सत्ता है। ये जो माया रूपी लता है, बिना हवा के तो जीवित नहीं रहेगी। तो चैतन्य वो हवा है जिससे माया रूपी लता जीवित रहती है, हिलती डुलती है, फिर अनेक ब्रह्मांड रूपी फलों को धारण करती है। ये जो शरीर है, अगर वो पेटी है, तो इसमें जो चैतन्य है वही मणि है, जिसके भीतर प्रकाशित हो रहा है। देह रूपी पेटी में जो मणि रूप से प्रकाशित हो रहा है वही चैतन्य है। जैसे चंद्रमा में अनेक किरणें होती हैं, ऐसे ही जिसमें अनेक जगत स्फुरित हो रहे हैं, वो भी वही परम सत्ता है। ये नाना दृष्टांत देख करके आपकी वृत्ति को उसके अनुरूप बनाना चाहते हैं। जैसे वृष्टि करने वाले गंभीर मेघ में मूसलाधार जल वृष्टि और प्रकाश में बिजली स्फुरित होती है, वैसे ही जिस आनंद वर्षी शांत चिदघन में जड़ पांच भूत और चेतन विविध सृष्टियां स्फुरित होती हैं, वह वही परम तत्व है। जैसे मेघ होता है तो पानी बरसाएगा, बिजली चमकाएगा, तो वैसे ही वह जो चैतन्य है वो आनंद रूपी जल बरसाता है, और दृश्य रूपी पांच भूत रूपी जो सृष्टियां हैं, पंचभूतात्मक, उस रूप बिजली चमकाता है। यानी वशिष्ठ जी ने ये सारे दृष्टांत कैसे ढूंढे हैं? उनका चित्त ज्ञान से सराबोर है, जहां देखते हैं वहां उनको दृष्टांत ही नजर आता है। हमें पानी बरस रहा होगा, बिजली चमक रही होगी, तो देखा भाई दो घटनाएं घट रही हैं, बादल से पानी बरस रहा है, तो ऐसे चैतन्य से आनंद बरसता है। तो बोले अब पानी क्या है? बोले कीचड़ कीचड़ कर देता है। तो ऐसे ही ये जो पानी बिजली चमक रही है, तो बिजली की चमक के कारण ये सब कीचड़ उचड़ दिखाई देता है। तो वही बातें कह देते हैं कि जो पंचभूतात्मक सृष्टि है वह उस परमात्मा की बिजली से ही प्रकाशित होती है, या क्योंकि वो उत्पन्न तो करता ही नहीं है ना, तो सिर्फ प्रकाशित ही करता है। जिसके पदार्थ से सब पदार्थ परस्पर आश्चर्यजनक कार्य करते हैं, यानी जिसके होने से सब पदार्थों में कार्य सकता है। जिससे असत पदार्थ असत है और जिससे सत पदार्थ सत्य है, वही तो परम सत्ता है। वे जो सत्य को सत्य बतलाती है, असत को असत बतलाती है, वही ज्ञान सत्ता तो सार है। उसी में शरीर, वो आकाश व्याप्त है, उसी में शरीर इधर से उधर डोल रहा है। और डोल कब रहा है? जब चित्तवृत्ति है तो डोल रहा, चित्तवृत्ति नहीं है तो नहीं डोल रहा, न तुम्हारा न दूसरे किसी का। हे परमात्मा, ये ज्ञान स्थिर हो जाए। स्थिर होने के लिए मनन करना पड़ता, निधिध्यासन करना पड़ता। जितनी बार दोहराओगे उतनी बार और दृढ़ होते जाते। हाँ, दृढ़ करते जाओ। मैं वही सत्ता हूँ, मैं वही सत्ता हूँ, मैं वही सत्ता हूँ। दृश्य के ऊपर जोर नहीं, अपने आकाशत्व के ऊपर जोर डालो। दृश्य अपने आप ही शांत सत्ताहीन होने लगता है। शांत क्या होता है? सत्ताहीन होने लगता है, क्योंकि सत्ता तुम हो गए ना। समझे कि वही फिर अपने स्वरूप पे। हाँ, जैसे शून्य आकाश होता है, उसमें कुछ होता नहीं, ठीक है। शून्य आकाश क्या बोलते, चिदाकाश है।
उसमें ये सब वृत्ति मात्र, कल्पना मात्र है। तो अभी मैं ब्रह्म, हाँ, भ्रम कल्पना ही तो होता है, भ्रम मात्र है तो। लेकिन भ्रम भी बिना मन के थोड़े ना दिखे, तो इसके लिए मनोमात्र रहता है। भी मन से देखा जा रहा है, इसके लिए मनोमात्र कहा जा रहा है। ब्रह्म तो इसलिए कि वो है ही नहीं, तत्व सृष्टि। जो देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि स्वरूप है, असंग और अनिच्छा वाले, अतएव शांत भाव से अपनी आत्मा में स्थित, जिसकी सन्निधि में यह दृश्य वर्ग अत्यंत जड़ होता हुआ भी क्रियावान है। यानी ये दृश्य वर्ग जगत है, वो है तो जड़, उसमें कोई क्रिया संभव नहीं है, लेकिन इसमें चैतन्य व्याप्त है, इसके लिए इसमें भी क्रिया दिखाई देती है। नियति अर्थात सृष्टि के अवसर में अवश्य ही सृष्टि होनी चाहिए, प्रलय के अवसर में अवश्य ही प्रलय होना चाहिए, इत्यादि नियम। उक्त नियम के अवच्छेदक देश और काल, उचित देश और काल में बोने पर बीज आदि के अंतर्गत कार्य का बीज के फूलने से चलन, बीज फोड़कर अंकुर आदि के निर्गमन द्वारा स्पंदन और तदुपरांत तना, शाखा, टहनियाँ, पत्ते आदि क्रम से फल पर्यंत जो जो व्यापार होते हैं वह सब क्रिया शब्द वाच्य है, और यह जो क्रिया है वह उसी चैतन्य सत्ता से ही सिद्ध होते हैं। यानी कि सृष्टि में जितने भी नियम आपको दिखाई देते हैं, उन नियमों का निर्वहन वही सत्ता करती है कि अब सृष्टि होनी चाहिए, अब प्रलय होनी चाहिए, यह धरती है, यह बीज है, अब मैं बोता हूँ, उचित देश काल होवेगा, तब यह पनपेगा, अंकुर बनेगा, बड़ा होगा, टहनी होगी, पत्ते होंगे, फिर बीज बनेगा। ये सारी जो क्रिया वाच्य जो भी आप कहते हो, या जैसा आपको दिखाई देता है वैसा आप कहते हो, तो यह सब जिससे सिद्ध होता है। कोई तो है जो प्रमाण देता है कि सब चीजें हैं, वास्तव में वो है। ये सब चीजें तो सिर्फ उसको लखाने का माध्यम है। जैसे तना है तो यह बताता है कि नेत्र है। तना आपने देखा ना, किसी ने बोला भाई हमने एक आदमी को देखा जो मोटा मोटा था, कान में बाली पहने हुआ था, गोरा रंग था उसका, तो यह क्या बताता है कि जो बोल रहा है उसके पास नेत्र होगा, उसके पास मन होगा, उसके पास बुद्धि होगी, और फिर बुद्धि का प्रकाशक भी होगा। तो ऐसे ही यह जो दृश्य है वह दृश्य के प्रकाशक के संबंध में प्रमाण देता है, और इस प्रमाण का सहारा लेकर जो साक्षी से एक होकर उसमें विश्राम पाता है, तो इसी को दृश्यानुबद्ध समाधि कहते हैं। दृश्य का सहारा लेकर के दृश्य के प्रकाशक में निमग्न हो जाना, इसको दृश्यानुबद्ध समाधि कहते हैं। ये और चलते हुए समाधि उसी इसमें मन को स्थिर करना। हाँ, साक्षी में स्थिर। जब जिस क्षण साक्षी में स्थिर होते उस समय दृश्य नहीं रहता। हाँ, तो उसकी वजह तो वहाँ रहती है, बने बाहर दृश्य दिखाई दे। हाँ, वो घटना इतनी तेजी से घटती है कि आपको पता नहीं चलता। जैसे तुम अभी विचार करते हो, जैसे ही तुम्हारी संगत साक्षी को छूती है ना स्पष्ट रूप से, उस समय के लिए दृश्य खुली भी होना तो भी गायब हो जाता, यानी उसका ग्रहण नहीं होता। जैसे कोई यहाँ पे कुछ बोल रहा हो और कहीं से आपका कोई प्रियतम आवाज देगा, आपके चित्त पे जैसे वहां गई, यहाँ क्या बोला गया सब गायब हो गया। ठीक है, सही। कान सुन के भी नहीं सुनता, कुछ सेकंड के लिए। जैसे कभी सत्संग में तुम बैठे हो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ जाए, जैसी चित्तवृत्ति मोबाइल की तरफ जाएगी वैसे ही बापू जी ने क्या बोला गया, आपको सच में याद नहीं रहेगा कि क्या बोला गया। ठीक ऐसे ही होता है। चले जाए पता नहीं चलेगा, कभी क्या है पता नहीं होगा, मन थोड़ा हो जाता है, मन कहीं और देश काल में चला जाता। इस क्रम से संपूर्ण पदार्थ जगत से विलक्षण सत्ता वाले, पारमार्थिक सत्ता वाले, जिससे व्यवहारिक
क्रिया करने में क्षमता को प्राप्त हुए हैं वही परम सत्ता है। इनके व्यवहारिक जगत में जो भी क्रिया की क्षमता मिल रही है वो पारमार्थिक जगत से ही प्राप्त होती है, वही समर्थ सत्ता है। उसी के कारण तो सब चेतना है इस जगत में। शुद्ध ज्ञान में होने के कारण जो आकाश के चिंतन से मैं आकाश हूँ इस प्रकार विचार करने से आकाश भाव को, और पदार्थ के चिंतन करने से पदार्थ तत्व को धारण करता है, वो वही ब्रह्म सत्ता है। हम दो चीजें बता दी हैं। अगर आपको मुक्त होना है तो मैं आकाश हूँ इस प्रकार विचार करिए और आकाश भाव को प्राप्त होकर के मुक्त हो जाइए। और दूसरा इसका उल्टा है कि पदार्थ का चिंतन करके पदार्थ हो जाइए। पदार्थ यानी कि दृश्य का चिंतन करके। अब दोनों ही दशा में आप चेतन तो हो, लेकिन अब आपके चिंतन पर निर्भर करता है कि आप उसके आनंद को भोग करोगे कि आनंद के भाव में उलझे रहोगे। स्पष्ट लिखा हुआ है, आकाश शब्द लिखा हुआ। ऐसा नहीं बोलेगा कि आकाश भी अपने मन से बोलते रहते। शून्यता के पोषक नहीं है, हम आकाशत्व के पोषक, चिदाकाशत्व के पोषक। इसमें सब कुछ आ जाता है। शून्यता भी तो आ ही जाती है ना, लेकिन शून्यता पीछे हटने के कारण नहीं है, सर्वात्मक होने के कारण। यहाँ पूर्णता है, फलायन नहीं है। क्योंकि योग वासिष्ठ तो यही कहता। योग वासिष्ठ ने तुम पद और तत्पद को अलग अलग नहीं सिद्ध कराया, एक साथ ही सिद्ध कराया। दोनों एक साथ ही चलता है। भगवत गीता में भी लगभग एक साथ ही चले। हाँ, ये गुरु परंपरा से थोड़ा सरल करके पहले बता दिया जाता। चूंकि यह निर्विकार अतएव उत्पत्ति स्थिति आदि से शून्य ज्ञान में अपने स्वरूप में स्थित और अद्वितीय है, अतएव अनेक महान ब्रह्मांड के समूह को और विचित्र विविध लीलाओं को करता हुआ भी ना कुछ कार्य करता है, और लीला आदि चेष्टाएं ही करता है या भी करता है। भाव यह है कि जिस कार्य का उपादान निर्विकार होता है वह मिथ्या होता है। उपादान निर्विकार होता है, मिथ्या होता है। भाई कार्य में कुछ परिवर्तन हो, कारण में कुछ परिवर्तन होगा तब तो कार्य बनेगा। कार्य में अगर कोई परिवर्तन ही नहीं है, वो निर्विकार है, तो कार्य बना ही नहीं है, वो मिथ्या है। हाँ, इसकी उपमा ठीक वैसे ही दी जाती है कि जैसे पत्थर देखा, हाँ, तो पत्थर में कितनी पुतलियां बनी है ऐसा आपने सोचा, तो आपने मन में ही सोचा उसमें तो कुछ बना, ठीक ऐसे ही है। पांचवा स्वर यही समाप्त होता है, आज यही विश्राम रहता है। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सर्वभूतेषु समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की।